जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 10वां चैप्टर आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर 4 तक अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर जो 10 है, चैप्टर 10 का दोस्तों ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5वां, 5th नंबर है। क्या नाम है चैप्टर नंबर 10 का? आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए, आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों यदि आप सभी भाई बंधु डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में जितना भी हमने कुछ भी कराया है और सभी वीडियोस को चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आप वहाँ से सीरियल वाइज देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम आपको सभी वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से सभी सारे वीडियो आप सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुँच सके। दूसरा तरीका ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहाँ से भी आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमने उसका लिंक दिया, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे टेलीग्राम हमारे चैनल से दोस्तों जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कल की क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उस पे आधारित हमने कुछ प्रश्न लगाए थे और आप लोगों को हमने समझाया भी विधिवत से था कैसे लगाते और कैसे हमने समझाया था। लेकिन आज की क्लास में दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, उसमें हमने कल क्लास में टोटल आपके 18 मतलब कहने का मतलब चैप्टर नंबर जो 10 है उसके लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 4 तो टोटल 18 प्रश्न हो चुके हैं। कितने हो गए? 18 प्रश्न हो चुके हैं और त्रिभुज के हमने 4 प्रश्न कल की क्लास में कराए थे। आज की क्लास में यानी कि प्रश्न संख्या हमारा 19 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 19 से दोस्तों स्टार्ट होगा। हमने आयत वर्ग का क्षेत्रफल बहुत ही विधिवत, आयत वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, पहले सब होते क्या, आयत वर्ग त्रिभुज होता है क्या, उस पर हमने विधिवत से चर्चा की। फिर इनके क्षेत्रफल आयत वर्ग पे हमने विधिवत से जितने टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने थे सब पे हमने विधिवत से प्रश्न करा दिए। आज की क्लास में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पे हमने कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आज की क्लास के सारे क्वेश्चन वीआईपी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरे नोट्स बनाइए। ठीक है, और उनके नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन जरूर कीजिए। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का यहां इस छोटा सा लिखते रहे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे। क्या कहा? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, दोस्तों ऐसा ये त्रिभुज जिसका 3, 4, 5 होता है, ये हमारा दोस्तों है एक समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं A B C, ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री होगा।
आप सोच रहे होंगे सर इसमें इसको पहचानना कैसे है। देखिए ये भुजा हमारी कितनी 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण है ये, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, ये आधार, ए भी हमारा आधार इसमें है इस कोण के लिए है, और BC हमारा कितना है, लंब है, और ये कितना कर्ण है। तो कर्ण हमारा जो सबसे बड़ी भुजा दे रखी हो, जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा होगा वो हमारा कर्ण हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों में से 3 4 में से किसी को आधार मान लीजिए और किसी को भी क्या लंब मान लीजिए। मान लेते हैं हम आधार 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं और लंब कितना मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में ही तो है, किसी को कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों ने सीखी पढ़ी होगी ना, कैसे बचाने की समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो होती भैया कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितनी हमारी AC स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब कितना हमारा AB स्क्वायर, लंब कितना हमारा BC स्क्वायर भैया, BC स्क्वायर एंड आधार स्क्वायर, तथा आधार स्क्वायर का होता है और क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय जो होती है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। तो देखिए हमने कर्ण यदि 5 माना, देखिए कैसे बचाने की समकोण त्रिभुज। देखिए जो कर्ण है वो कर्ण जो होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर तथा लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देखिए कि ये कितना हमारा BC कितना हमारा 3 का स्क्वायर यदि हम करें, आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कैसे बचाने की समकोण त्रिभुज ही बनना है। एंड AB कितना देखिए हमारा AB 4 से का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों हमारा कितना होगा 9 और 4 का कितना 16 होगा, यानी कि 9 और 16 25 हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर वाला कितना आएगा हमारा 25 आ गया। 25 यानी कि AC निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे 25 का, 5 सेंटीमीटर ही तो आएगा, और ये 5 सेंटीमीटर दे भी रखा हमारा है कि नहीं, इसलिए समकोण त्रिभुज है। ऐसे पहचानते हैं, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यदि हम कर लें, उनका योग कर दें, यदि कर्ण के बराबर आ जाता है तो वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपको आएंगे। अब देखिए चित्र जरूर बना लीजिएगा, फिर डायरेक्ट लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यदि आप लिखना चाहते हैं यहां पर लिखना चाहते हैं, लिखिए आधार बराबर, लिख लीजिए आधार बराबर कितना आपने मान लिया, त्रिभुज का आधार कितना 4 सेंटीमीटर। यदि लिखना भी चाहते हैं तो लिख लीजिए आधार बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया, और कितना ऊंचाई है तो ऊंचाई बराबर, इसको भी लिख लीजिए ऊंचाई बराबर कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। और आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे भैया क्या ऊंचाई, यही तो आप सभी भाई बंधुओं ने पढ़ रखा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये 5 यहां लिखा था दोस्तों। तो देखिए 1/2 हो गया हमारा, आधार कितना हमारा 4 एंड ऊंचाई कितनी 3। ठीक है, तो कितना 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना हो गया 2 3 6, 2 एकम 2 क्या दिया 2 दूना 4, 2 × 3 के मल्टीप्लाई किया 2 3 6 आ गया, यानी कि त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लिखोगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, लगा लेंगे ना ऐसा। अब ये मत कहिए सर ये 5 सेंटीमीटर कहाँ गया, क्योंकि हमको क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, और त्रिभुज में सिर्फ आधार एंड ऊंचाई की जरूरत होती है। हमने शुरुआत में कल के भी लेक्चर में ऐसे यही बात बताई थी, तो इसलिए आप 5 से कोई लेना देना है ही नहीं हमारा, सिर्फ आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, इसको रब कर रहे हैं, 19 तो हो गया ना। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं इसके बाद। बहुत अच्छा प्रश्न 20 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 20 हमारा, इसको रब करते हैं। चलिए इसको हमने रब कर दिया है और 20 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 20 क्या कहता है उसमें ध्यान से लगाते हैं। प्रश्न संख्या भैया हमारा 20 कहता है, किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं
क्रमशः दोस्तों दे रखी हैं 20 मीटर, 21 मीटर, 20 मीटर, कामा 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं, 29 मीटर है, 29 मीटर हैं। आगे कहता है दोस्तों, तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से दोस्तों कहता है, दर से खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। दर से खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। बढ़िया प्रश्न है भैया। देखिए कितना होगा, कैसे लगाएंगे ध्यान समझिए। कहा भैया किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 मीटर हैं, 21 मीटर हैं एंड 29 मीटर। और कितनी है? 20 मीटर, 21 मीटर और तथा थोड़ा 21 बढ़ा देना, 20, 21 मीटर तथा लगा लीजिए यहाँ पर, तथा 29 मीटर है। तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितने के फसल काटने का खर्च, क्या 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितने के फसल, 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल काटने का खर्च, दर से खेत के ऐसे लिख लीजिए कि दर से खेत कर लीजिए, खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। अब देखिए ध्यान से क्या कहा, तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। ठीक है, यानी कि हमको फसल कितना लगे, पूरे जो त्रिभुजाकार हमारा त्रिभुजाकार का जो खेत है इतना, देखिए इसी प्रकार का होगा त्रिभुजाकार खेत, त्रिभुजाकार ए बी एंड सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। ठीक है, और ये त्रिभुजाकार खेत 21, 20, 29, ए बी भैया हमारा समकोण त्रिभुज है। आप चेक कर लीजिएगा समकोण त्रिभुज ही आएगा, यानी कि सब समकोण त्रिभुज होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ 29 मीटर हो गया। और इन दोनों में से 21 एंड 20 को कहीं भी लिख लीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारा 21 मीटर हो गया एंड ये हमारा 20 मीटर। इन दोनों को कहीं जहां चाहे वहां लिख लीजिए, चाहे किसी को आधार बना लीजिए और चाहे किसी को लंब बनाए, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो अब यदि हम इसका पूरा ये जो त्रिभुज हमारा 90 डिग्री बना है, समकोण त्रिभुज बना जाएगा ना, ये 90 डिग्री बना जाएगा ना, तो ये समकोण त्रिभुज जो हमारा बना इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें। और क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या, 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो 10 रुपया लेगा 25, और यदि पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खेत के फसल काटने का खर्च आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, आधार बराबर खेत का आधार बराबर, या खाली आधार बराबर लिख लीजिए। खेत का आधार बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कितना, 21 मीटर तथा ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी, ऊंचाई कितनी हो गया, 20 मीटर। ठीक है, ऊंचाई क्या मतलब, जो खेत ऐसे हो गया त्रिभुजाकार है ना, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। भाई त्रिभुजाकार खेत जब बनाएंगे तो त्रिभुजाकार होगा, एक साइड ऐसे जाएगी, देखिए एक साइड ये सीधी गई और एक साइड क्या हो गई, ऐसे जाएगी। तो जो ऐसे जाएगी उसी को हमने क्या सीधा खर्च किया, उसी को हमने ऊंचाई मान लिया। ठीक है, तो ये मत कहिएगा सर खेत में ऊंचाई कहाँ होती है, तो कंफ्यूज मत हो जाए, खेत में ऊंचाई कहाँ होगी। खेत जैसे ये गई, अब ये जो ये हो गया, देखिए हम तीनों मार्कर को दिखा रहे हैं आपको कैसे खेत बना होगा, बना के जैसे जैसे ये हुआ और ये हुआ, जाके दिख रहा भाई, ये देखिए डिजाइन, और ये देखिए ध्यान से थोड़ा और देखिए, ये त्रिभुजाकार बनेगा कुछ, ये त्रिभुजाकार का बनना कि नहीं बनना। अभी मात्र छोटा पड़ा, ये मतलब ये खुली आकृत है भाई, ये त्रिभुज के आकार का बनेगा कि नहीं। ये देखिए ये त्रिभुजाकार बना जाके हमारा, ये कैसा बना जाके, ये त्रिभुजाकार हमारा बना जाके,
इसको क्या बनेगा, त्रिभुजाकार बन गया जाके। तो इसमें क्या करें, जब त्रिभुजाकार बनेगा तो एक भुजा हम इसको ऐसे ही तो रखेंगे ऐसे, तो यदि हम इसको भुजा को ऐसे भाई इसमें बना तो सकते नहीं ऐसे, इसलिए जो ये भुजा जो हमारी इस साइड वाली गई, एक भुजा ये आधार हो गई और जो इस साइड गई उसको हमने लंब मान लिया, वही हमने क्या उसकी ऊंचाई मान लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, तो आपको पता है तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, चाहे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना होता था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप जितने भी बार प्रैक्टिस कीजिएगा फार्मूले के जरूर लिखिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आधार दोस्तों हमारा कितना 21 है, एंड ऊंचाई कितनी हमारी 20 है। काट लीजिए, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 एंड 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 210 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आपसे 1 मीटर का पड़ता है 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो 210 का कितने का पड़ेगा, 210 मीटर। यानी कि ये पूरा जो ABC का जो हमारा है त्रिभुज है, ये टोटल कितना हो जाएगा, इसकी जो एरिया आई हमारी 210 मीटर स्क्वायर आएगी। इसको पूरा 210 मीटर काटना है और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 25 रुपये पड़ते हैं, तो 210 काटने के लिए क्या करेंगे, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, तो लिखिए खेत के फसल काटने का खर्च बराबर, खेत के फसल काटने का खर्च बराबर कितना आएगा। और कैसा खेत है, त्रिभुजाकार, तो यहां लिख लीजिएगा त्रिभुजाकार। चलिए लिख लेते हैं, त्रिभुजाकार खेत के फसल काटने का खर्च कितना हो जाएगा, 210 तो हमारे पास है, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 25 एकम 200, 25 का 5 से ला जाएगा 2, और 25 दूना 50, तो कितना हो गया 52, यानी कि 5250 रुपये दोस्तों इसका जो हमारा फसल काटने का खर्च आएगा। जो त्रिभुजाकार खेत है उसमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5250 रुपये देने पड़ेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, वो आएगा आपको 2 नंबर ही दिखे जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए फटाफट। अगले दोस्तों प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या कहता है। ठीक है, जिन भाई बंधु कहीं बाहर हैं, नहीं लिख सकते इस समय, तो आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप नोट जरूर बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं दोस्तों, उसको रख करें प्रश्न को, तब तक आप नोट कर लीजिए नीचे। देखिए हमारा 21 नंबर क्या कहता है। आज की क्लास के सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान और बहुत ही सावधानी के साथ देखिएगा। देखिए ध्यान से, 21 नंबर आपसे कहता है भैया, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। आगे कहता दोस्तों, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर हो, तो आपसे कहता है भैया, तो इसका परिमाप बताइए। तो इसका परिमाप बताइए। क्या बताना दोस्तों, तो इसका परिमाप बताइए। देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी, इस बार रेशियो में दे रखा है, इसको रख कर दें। देखिए कैसे, इसको कैसे लगाएंगे फटाफट देखिए। आपसे कह रहा है
किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5। अभी हमने जस्ट पहला क्वेश्चन जो कराया था आज की क्लास में 3, 4, 5 ही रेशियो लिया था। इसको देखने से आपको पता चल गया है समकोण त्रिभुज बनना फिक्स है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे परिमाप ज्ञात? परिमाप आप सभी जानते हैं, त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो हम जिन तीनों भुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं उनको यदि हम ऐड कर लें तो उसका परिमाप निकाल लेते हैं। हमने तो परिमाप पर बहुत अच्छे से चर्चा आपसे की है ना, ध्यान से देखिए। तो त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ये तो फिक्स हो गया, ये आप सभी भाई बहन जानते हैं क्यों बनेगा, हमने बताया भी है और करके भी दिखाया था अभी। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें ये कितना होगा, 5x मान लेते हैं। अब कहेंगे सर x क्यों मानना है, x क्यों मानना है? क्योंकि क्या है, अनुपात, हमने कहा अनुपात की वैल्यू निश्चित नहीं होती, जहां भी अनुपात देखिए उसमें x चिपका दीजिए। तो ये x मीटर हो गया हमारा, जो इसकी क्या होगी, ये 5x मीटर हो जाएगा। इसका कट कितना हो जाएगा, 5x मीटर मान लिया हमने, ये कितना 5x मीटर हो गया जाके। एंड देखिए आधार कितना मान लीजिए, अब आधार तुम चाहे 3 मानो या 4 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं आधार हमारा 4x मीटर हो जाएगा, चित्र जरूर बना लीजिएगा। एंड ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, 3x मीटर हो गई। तो त्रिभुज का यहाँ से ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनना कि नहीं? तो यहाँ से क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। परिमाप कैसे आएगा, यदि हमको AB पता होता, BC पता हो और क्या AC पता हो, इन तीनों का योग कर दे, वही तो परिमाप होता। हमने कहा था भुजाओं का योग करते हैं, चाहे वर्ग का परिमाप पूछे चाहे आयत का पूछे, किसी का भी परिमाप पूछता है तो उनके जो भुजाओं का योग कर लीजिए, जितनी भुजाएं हैं उनका सबका योग कर दीजिए, उनकी भुजाओं की जितनी भी लंबाइयां हैं उनका सबका जोड़ दीजिए, वही हमारा परिमाप कहलाता है। ठीक है, देखिए तो आपका देखिए ध्यान समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में क्या देखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना, 216 दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि फार्मूला होता क्या, आप सभी भाई बहन जानते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 216। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना देखा, 216 अपान 1/2 हो गया, गुणे आधार कितना हमारा 4x हो गया, और इंटू ऊंचाई कितनी हमारी 3x हो गई। तो दिक्कत ना कर लेंगे ना, 2 से 2 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा देखे 216 बराबर कितना, 2 गुणे 3 करेंगे, 2 और गुणे 3 तो कितना, 2 गुणे 3 6x स्क्वायर आ गया। जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 216/6 हो गया। क्या 6 से कटेगा, देखिए 6 कम 6, 6 3 18, 3 हो गया, 36 हो गया, 6 36, x स्क्वायर बराबर दोस्तों हमारा कितना आया 36 आ जाएगा, यानी कि x बराबर अंडर रूट कितना 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। अब चूंकि आपको पता है वर्गमूल लेते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है, एक प्लस में आती है एक माइनस में आती है। चूंकि हमारा क्या है त्रिभुज है, इसमें लंबाइयां कभी प्लस कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हमेशा क्या प्लस की 6 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। यानी कहने का मतलब दोस्तों हमारा, ध्यान समझते रहिएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ था ये 4x था, तो 4 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू एक्स कितना आपका 6 आया, तो 6 चौक 24, तो 24 मीटर हमारा आधार आ गया। आधा कितना का 6 चौक 24 आ जाएगा। और ये कितना 3 था, तो 3 इंटू कितना करेंगे 6, तो 6 3 18 मीटर हमारा क्या आ गया लंबा आ जाएगा। इसी प्रकार कर्ण की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू कितना 6, तो 6 पंचे 30 मीटर हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा कर्ण आ गया जाके। तो 24 18 30 ये हमारा आया जाके अलग अलग। क्यों कैसे बताया, x की वैल्यू रख दिया तो 6 चौक 24 हो गया, यहाँ x की वैल्यू 6 रखी, 6 ही तो आया था, तो कितना होगा 18 होगा, यहाँ रखा तो 6 पंचे 30 आ गया। अब पूछा क्या था, तो इसका परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप इधर हम डेट से लिखे दे रहे हैं। त्रिभुज चित्र बना लीजिएगा, ऐसे जैसे हमने लिख दिया ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप डेट से लिख रहे हैं, पहले आप पूरा नीला लिखिएगा, पहले ये लिखिएगा यहाँ, उसके बाद ये लिखिएगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, क्या होता है त्रिभुज की भुजाओं का योगफल। त्रिभुज का जो परिमाप होता है त्रिभुज की भुजाओं का योगफल। भुजाएं का मतलब जितनी बड़ी भुजाएं उनको जोड़ दीजिए। लिखना चाहिए त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की भुजाओं का योगफल। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यदि लगता हो कि हम भूल जाएंगे। कितना हो जाएगा, कितना होगा, आधा आधा कितना 24 प्लस वो कितना हो गया लंब कितना 18 हो गया, एंड कर्ण कितना हमारा 30 हो गया जाके। इन सबको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 4 12 के 2 हंसी लाया जाके कितना 1 और 3 1 4 2 6 1 7,
कितना आ जाएगा 72 आया जाके, यानी कि त्रिभुज का बात कितना 72 मीटर था, तो 72 मीटर हमारा इस त्रिभुज का परिमाप हो जाए, जिस कितना हो जाएगा 72 मीटर इस त्रिभुज का परिमाप हमारा हो जाएगा, यानी कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है यदि उसका हम परिमाप की बात करेंगे कितना आएगा 72 मीटर आ जाएगा। कोई समस्या? चलिए लगा लेते हैं, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं दोस्तों। हमारा क्या कहता है 21 के बाद प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। हमने कहा था आज की क्लास के प्रश्न आपके बहुत दमदार है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। ऐसे ये प्रश्न है कि यदि आप यहाँ तो पेपर में पूछे भी जाते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके किसमें टेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और सीटेट में भी इसी टाइप के पूछ लिए जाते हैं कभी कभार है, इसलिए टेट की भी समझिए, टेट में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से लगाइए। ये नहीं सोचिए कि सर ये कठिन है, यदि कठिन है तो आप कमेंट करके बताइए, हम दोबारा बताएंगे उस प्रश्न को, लेकिन आप पढ़िए जरूर और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या हमारा 22 क्या कहता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 मीटर स्क्वायर है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 मीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा क्या भैया, तो त्रिभुज की भुजा बताइए, तो त्रिभुज की भुजा बताइए, त्रिभुज की भुजा बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से इसको रब कर दें, ध्यान से देखिए। त्रिभुज को हमको क्या बतानी, भुजा बतानी। तो देखिए आपसे क्या कहना है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया क्या है, दिया है, लिख लीजिएगा, दिया है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर होती, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना दे रखा है 121√3 मीटर स्क्वायर। वो आपको पता क्या है, वो चाहिए क्या, त्रिभुज की भुजा चाहिए, भुजा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसकी भुजा, त्रिभुज की भुजा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपके पास क्या है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है, हर प्रश्न में आपको दिया है लिखना है, इसलिए ध्यान रखिए, जरूर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता था, याद आ रहा, √3/4 क्या भुजा स्क्वायर, यही तो होता था, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 121√3 इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर, तो आपको ज्ञात ही करनी है। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, देखिए 121 इंटू 4 हो गया, इंटू √3 हमारा चल ही रहा था, ये कितना हो गया हमारा √3 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको बताओ जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बट्टे में जाएगी, इसलिए भुजा का स्क्वायर इक्वल टू मानना चाहिए, तो मान लीजिए माना त्रिभुज की भुजा बराबर x है, तो आप यहाँ x रख के भी सवाल कर सकते हैं क्या, यदि हम मानना चाहते हैं कि सर त्रिभुज की भुजा नहीं पता उसको x मान लीजिए, हम मानना चाहते हैं तो मान लीजिए माना त्रिभुज की भुजा बराबर कितना x, तो यहाँ पे जहाँ हमने त्रिभुज भुजा स्क्वायर लिखा वहाँ आप x स्क्वायर कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, या डायरेक्ट भुजा लिखा रहने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 121 इंटू कितना 4 रूट कितना होगा 3, और जो चीज़ गुणे में होती है वो क्या जाती है दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में जाती है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है दूसरी साइड में किसमें जाएगी, डिवाइड में जाती है, भाग में चली गई, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी कि भुजा स्क्वायर हमारा भैया कितना है 121 × 4 आएगा क्या, यानी कि यदि हम भुजा निकालेंगे यहाँ से तो उधर रूट चढ़ जाएगा,
121 गुणे 4 आ जाएगा। और आपको पता है इसके बाद हम इधर लगा रहे हैं, इस नीले के बाद आप इधर आइएगा, लाल से लिखिएगा भुजा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 121 का वर्ग निकाल 121 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आता है। 11 का वर्ग 121 होता है ना, वर्गमूल कितना आएगा 11 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, यानी कितना भुजा बराबर हमारी कितनी आ गई 11 दूनी 22, कितना 22 क्या था मीटर था, इसलिए 22 मीटर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे अतः, आंसर कैसे लिखोगे अतः त्रिभुज की या कैसे कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज की पूछा था, किस त्रिभुज की पूछा था समबाहु, अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना हो जाएगा 22 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जाके, ऐसे लगा लेंगे दोस्तों फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं हम, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला देखिए प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है हमारा 23 की बात करते हैं। 23 हमारा कहता है भैया फटाफट लिखिए, ठीक दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः छोरा पढ़ दें। 23 की बात करते हैं, 23 की बढ़िया प्रश्न है 23 भी हमारा। देखिए इसको रब कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा भैया। देखिए 23 कहता है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः आपसे कहता है दोस्तों 20, 13 व 21 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर व आपसे कहता है 21 सेंटीमीटर हैं, 21 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। सोच रहे सर ऐसा प्रश्न तो अभी कराया है ना, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें कह क्या रहा है और करना क्या, कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा 20, 13 और 21 दे रखा था, इसको रब करें। देखिए 23 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको बड़ी ही ध्यान से देखिएगा। देखिए कहा यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20, 13 और 21 सेंटीमीटर है, तो ये दोस्तों जो हमारा 20, 13, 21 जो है हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तब हमने कंडीशन एक फार्मूला और आपको लिखाया था, क्या कहा 20, 13, 21 ये मान लेते ये त्रिभुज हमारा बना जाके। इसका नाम दे दीजिए फटाफट, कितना ये मान लेते हमारा ए है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो। किसी को कुछ दे दिए उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। क्या हो गया ये ए बी सी। देखिए हम मान लेते हैं, पहला मान लेते हैं हमारा ये 20, किसी को मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर हो गया हमारा, 20 सेंटीमीटर हो गई। ये हमारा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। राइट, ऐसे बना लोगे त्रिभुज। क्या ध्यान समझिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, हमने एक को 20 मान लिया, इसको कितना मान लिया 13 मान लिया, किसी को कुछ भी मान लीजिए इसमें से, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा तो हमने समकोण त्रिभुज नहीं बनना। ये कैसा त्रिभुज है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमने तरीका आपको बताया था। कैसे निकालते थे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मान लीजिए ए बी सी क्या है, सबसे पहले क्या है मान लेते हैं, माना जो भुजा हमारी कितनी है, भुजा ए बी, जो भुजा हमारी ए बी इसको कितना मान लेते हैं ए, और ए के बराबर कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर। कोई समस्या
क्या किया हमने, भुजा ए बी जो है, ए बी को बी बराबर ए मान लिया, तो कितना 20 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार कितना हमारा बी सी है, बी सी को बी मान लिया, ये हमारा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं, किसी भी जगह पे कुछ भी मान सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देखिए कितना सी ए बराबर कितना हो गया हमारा, सी मान लेते हैं, और कितना है 21 सेंटीमीटर हो गया। आपको पता है इसमें हम जब इस फार्मूले लगाते थे तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो लगाना चाहिए, तो कर लीजिए यहाँ पर इस किसका मतलब जो प्रश्न की बात करें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट, देखिए अंडर रूट क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये तो बताया था क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब विषम बाहु त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि तीनों भुजाएं यदि अलग अलग हैं लिखना चाहिए तो इसके आगे लगा सकते हैं विषम बाहु। क्यों विषम बाहु, देखने से ही क्या लग रहा है विषम बाहु, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए, विषम बाहु इसलिए मैंने लिख दिया विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको एस फाइंड करना, एस क्या होता है अर्ध परिमाप होता है, हमने एस का फार्मूला निकलवाया, क्या लिखोगे अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी अपान कितना होता है 2, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी, a की वैल्यू कितनी हमारी 20 है, प्लस b की वैल्यू कितनी 13 है, एंड c की वैल्यू कितनी 21, सबकी रख लीजिए और इसको कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए, कितना बचेगा ध्यान से जोड़िए, ध्यान से दोस्तों, कितना देखिए कितना 3 1 4 हो गए, जाके ये हमारा 4 हो गया भैया, एंड 2 और 1 3, एक कितना 2 1 3 2 कितना 5 हो गया, और बटे कितना हो गया 2, तो इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और ये कितना 14 होगा 27, यानी हमारे कितना आ जाएगा ये 27। तो s की वैल्यू हमारी दोस्तों कितनी आ जाएगी 27 आ गई जाके। अब जहाँ पर s है वहाँ पे कितना रखेंगे हम 27 रख लेंगे, तो फटाफट देखिए यहाँ पे पुट कर लीजिए, s के सामने कितना 27 और ये कितना 27, s के साथ a कितना हमारा है 20 है, तो इसमें 20 कर लीजिए, माइनस उसके बाद कितना ब्रैकेट लगा लिया, उसके बाद कितना s है, तो s की वैल्यू दोबारा देखिए 27 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हमारी 13 हो गई। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए s कितना हमारा 27 है, एंड c कितना हमारा 21 है, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो देखिए 27 हमारा हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ जैसे 27 में से 20 जाएगा, देखिए तो यहाँ से 17 बचेगा भाई, 7 में से 0 हुआ 7 और 2 में से 7 बचेगा ना दोस्तों, 17 क्यों बचेगा भाई, 27 में से 20 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, इनटू ये कितना बच जाएगा हमारा 7, ध्यान से देखिए 7 इनटू यहाँ देखिए यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 गया कितना 14 बचेगा। फिर देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 7 में से 1 गया कितना 7 में से 1 गया 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा, यानी कितना बचेगा 6 सिर्फ, कितना 27 गुणे 7 गुणे 14 गुणे 6। अब इसको देखिए जो हम लाल से लिख रहे हैं उसको देखिए सबसे ऊपर, अब यहाँ पे आ रहे हैं नीला लिखने के बाद ये इसके बाद लाल पे आएगा, देखिए इक्वल टू देखो 27 को हम जिसके वर्गमूल निकाला 27 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 तियाँ 9 त्रिक 27, और 7 तो हमारा ऐसे ही है कोई दिक्कत, और 14 को हम 2 गुणे 7 लिख सकते हैं कोई समस्या, एंड 6 को हम लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 3। इससे आप वरना क्या करें, आप सबकी मल्टीप्लाई करिए, फिर जैसे हमने वर्गमूल निकालना सिखाया वैसे निकालिए, या इस तरीके से कर लिए। अब देखिए इसमें पेयर में से एक जोड़े में से एक बाहर आता है, देखिए 3 3 का यहाँ पेयर बन गया, और ये इस 3 का पेयर बन गया, तो 3 एक ये बाहर आएगा, एक 3 ये बाहर आएगा। यहाँ देखिए कितना 7 का और 7 का पेयर बन गया, तो 7 बाहर आ गया, और 2 का पेयर बन गया, इसे 2 आ गया। इन सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 3 तियाँ 9 और कितना 9 7 63, और 63 दूना कितना होता है 126, कितना होगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जाके। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, समबाहु जो हमारा विषम बाहु त्रिभुज पूछा था उसका हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि यदि आपको तीनों भुजाएं डिफरेंट दे रखी है, यानी कि तीनों भुजाएं यदि अलग अलग दे रखी हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे
चेक करेंगे सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं। यदि समकोण त्रिभुज है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कैसे लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे जो हमने ये पूरा प्रोसेस किया है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर अंडर रूट का क्या एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी लगाकर हम सॉल्व कर लेंगे। और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कौन सा लगाएंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाकर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर नंबर जो हमारा 10 था वो टोटल हमने 5 लेक्चर उसके कराए हैं। टोटल प्रश्न कितने हैं कराए हैं 23 कराए हैं। और हमने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमने उसके टोटल 2 लेक्चर आपको कराए थे, विधिवत से हर चीज बताइए। एंड वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है उसमें भी हमने एक लेक्चर कराया। एंड त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, ये दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का लेक्चर है। यानी कि जो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इतने लेक्चर इसके लिए हैं और इतने प्रश्न कराए हैं। ठीक है, कहीं पर यदि कोई भी डाउट दोस्तों है तो आप कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच पूछ सकते हैं, हम हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करते रहिए, जिससे अदर आपके भाई बंधुओं को भी फायदा मिल सके और डीएलएड में 25 में 25 नंबर मैथ में ला सके दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।